नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी आप लोगों का मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज हम हिंदी में एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम होगा पत्र लेखन। ठीक है, पत्र लेखन है सिलेबस में, तो भले ही नहीं पूछा जा रहा है लेकिन पत्र लेखन से भी हो सकता है इस बार प्रश्न बना दिए जाएं, है ना। ये नहीं पढ़ाया गया था तो हमने सोचा कि ये भी पढ़ा दें, मान लो आ ही जाए एग्जाम में, है ना, और पूछ ले पत्र लेखन के बारे में तो फिर क्या करेंगे, है ना। सबसे पहले पत्र लेखन की बात करें तो पत्र होता क्या है, पत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कह दिया जाए आपसे कि पत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ, पत्र तो सभी लोग लिखते हैं लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कोई बताएगा। पत्र का मतलब क्या होता है, जिसको चिट्ठी कहते हैं, है ना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पत्र कैसे बनता है। नहीं, हाँ, भाव तो प्रकट करने ही पड़ेंगे पत्र में, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो इसका अर्थ क्या हो सकता है, पत्र का अर्थ क्या हो सकता है, क्या होता है पत्र। पत्र एक ऐसा कागज है, एक, हाँ, कागज ही तो है पत्र, ऐसा कागज है जिसमें क्या करते हैं, बातें लिखी या छिपी होती हैं। लिखी या छिपी होती हैं, यही तो अर्थ हो सकता है इसका। पत्र एक कागज ही है ना, उसमें बात लिखी या छिपी हो सकती है। एक लिखा है, लिखा लिखा में शायद तो गलती हो जाती, हाँ, सुधार कर लो भाई, है ना। एक कागज ही होता है जिसमें क्या किया जाता है, कुछ बातें लिखी होती हैं और कुछ बातें छिपी भी होती हैं, है ना। जैसे हम कोई बात लिखते हैं तो उसमें कई सारी बातें छिपी होती हैं, है ना। आदमी क्या करता है, अपनी बातें जाहिर करता है पत्र के माध्यम से, संदेश पहले पत्र पत्र खेला जाता था ना, पत्र भेजा जाता था, 15 दिन बाद आता था, उसको फिर पढ़ने के बाद लिफाफा उफाफा की व्यवस्था करके लाके फिर लिख के इधर से जवाब भेजा जाता है, हाँ हम कुशल मंगल हैं, हमको आपका सामान मिल गया है, प्राप्त हो गया है ना। फिर भेजा जाता था, उनको 10-15 दिन बाद मिलता था वो पत्र। तो 2-3 महीने में एक बार पत्र लिखना होता था, और उस समय ये भी था कि पत्र लिखाया जाता था किसी दूसरे से, है ना। जो पढ़ा लिखा होता था उससे पत्र लिखा के भेजा जाता था, और पत्र लिखने वाली सारी बातें जान जाता था, है ना, का लिख के भेजे। भैया लोग पहले हमें जब बॉम्बे में रहे हैं तो पत्र भेजत रहे वहां से, इतने पैसा भेजा है, प्राप्त हुआ है कि नहीं, तो यहाँ से बाद में पत्र में लिखा जाता रहा, हाँ कि पैसा हमका मिलेगा, घर में सबको कुशल मंगल है, आपन ख्याल रखे बच्चा, ठीक, इतना लिखौती रहे अम्मा पापा में। या तो हिये से आवत रहा, मुंबई से हमारा पत्र आवत रहा बहुत पहले, कुवैत से, कुवैत से पत्र आवत रहा, जीजा लोग रहते रहे वहां से पत्र आवत रहा। पढ़ाई का काम हमारा सबका रहा, घर में मम्मा पापा तो पढ़े नहीं ना, कौ नहीं ज्यादा पढ़े है ना, तो भाई लोग पढ़े हैं तो हम ही सबका मिलत रहा पत्र, तो हम बच्चे पढ़ के तेज तेज आवाज में बोलते रहे ना, है ना। तुम लोग कैसे हो, सबका नाम ले लेके बताया जाता रहा, फिर इधर से लिखा जाता रहा। तो ये था पत्र लेखन, है ना, जो आज भी चल रहा है पत्र लेखन, और ये कभी खत्म नहीं होगा, कितना भी डिजिटल हो जाएगा इंडिया, लेकिन पत्र लेखन का कार्य होना ही होना है ना। भाई किसी को कोई निर्देश देना है तो पत्र के माध्यम से ही देते हैं, किसी को इस्तीफा देना है तो पत्र के माध्यम से ही देते हैं, भले डिजिटल आए छप के, लेकिन पत्र में ही छप के आएगा, है ना। ठीक, तो हम बात करेंगे पत्र के बारे में। अगर पत्र की बात करें तो पत्र कितने प्रकार के होते हैं, पत्र के प्रकार, ठीक,
पत्र के प्रकार। अगर पत्र के प्रकार के बारे में बात करें तो पत्र दो प्रकार के होते हैं। पत्र दो होते हैं, एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है ना। एक होता है आपका औपचारिक, एक अनौपचारिक। ठीक, तो इसमें जो पहला आपका होगा वो होगा औपचारिक। औपचारिक और दूसरा होगा अनौपचारिक। अब इन पत्रों का कौन सा कहां पे पत्र इस्तेमाल किया जाता है ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में यही से पूछेगा आपसे। पहले तो पूछेगा पत्र के प्रकार। ठीक, गला खराब हो गया। एक औपचारिक हो गया, एक अनौपचारिक होते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं औपचारिक को? अंग्रेजी में लिख लो भाई। औपचारिक है यानी कि क्या है, फॉर्मल है ना, फॉर्मल लेटर है ये। और अनौपचारिक का क्या है, इनफॉर्मल है ना। लिखना चाहो तो अंग्रेजी में लिख सकते हो। लेटर कभी कभी हिंदी में नहीं समझ में आता है तो अंग्रेजी में समझ में आ जाता है ना। अंग्रेजी में लिख लो, लिखना चाहो तो भाई। हमको अंग्रेजी लिखनी नहीं आती लेकिन लिख देंगे ना। लिख लो भाई इसमें फॉर्मल लेटर। स्पेलिंग गलत हो ना कुछ कहना नहीं। और एक है इनफॉर्मल, फॉर्मल लेटर। ठीक, तो पत्र होते हैं दो, एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। अब हम पढ़ेंगे बारी बारी से। औपचारिक पत्र क्या होते हैं, है ना। औपचारिक पत्र के अंग कौन कौन से, इसके अंग भी होते हैं, है ना, इसके भाग भी होते हैं। अनौपचारिक पत्र में कौन कौन से अंग होते हैं, भाग होते हैं, और अनौपचारिक में कौन कौन से होते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग औपचारिक। इसका जो पहला है वो है औपचारिक। औपचारिक, औपचारिक पत्र क्या होते हैं बताइए। कोई बताएगा औपचारिक पत्र क्या होते हैं? जो औपचारिक पत्र होते हैं क्या होते हैं? देखो, औपचारिक पत्र वे होते हैं जिनसे हमारा कोई ना निजी संबंध हो ना कोई पारिवारिक संबंध हो। ना कोई निजी संबंध हो ना कोई पारिवारिक संबंध हो। इसमें हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है ना। इससे हमारा निजी या पारिवारिक संबंध ना हो, संबंध ना हो। औपचारिक पत्र वे होते हैं जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो और ना कोई पारिवारिक संबंध हो। यानी हम किसी को अगर पत्र लिखें तो उससे निजी संबंध ना हमारा दर्शाया जाए और ना संबंधित हो कि ये परिवारवाद है, परिवार का पत्र है ना, परिवार से संबंधित है। औपचारिक पत्र उन्हें ही कहते हैं। जैसे कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है ये देख लो। जैसे कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है कोई बताएगा? सबसे पहले तो छुट्टी लेने के लिए कहां पत्र लिखा जाता है? घर पर नहीं, प्रधानाचार्य का। बहुत छुट्टी, पेट में दर्द हो रहा है ना। कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से मैं आज विद्यालय नहीं आ पाऊंगी, है ना। और काम कहाँ है? छुट्टी मारे का मन है ना। छुट्टी में अगर देखा जाए पत्र लिखे के लिए तो ज्यादातर लड़का फर्जी ही लिखत ना। हम पंचे तरह करी तरह दोपहर का लेटर लिखा जाता रहा। पेट में बहुत तेज ऐंठन है, बहुत तेज दर्द है ना। छुट्टी ले लेके गायब। और प्रधानाचार्य को, जैसे विद्यालय के प्रधानाचार्य है ये, ठीक है, प्रधानाचार्य मतलब विद्यालय के प्रधानाचार्य,
विद्यालय के प्रधानाचार्य को दिया जाता है, होता है पत्र। क्या विद्यालय के प्रधानाचार्य से हमारा कोई निजी संबंध है? ना कोई परिवार का संबंध है, केवल ये विद्यालय के प्रधानाचार्य, भले विद्यालय हमारा हो उससे मतलब नहीं है ना, लेकिन हम विद्यालय के प्रधानाचार्य को ही पत्र लिख रहे हैं, तो यहां पर न निजी संबंध है न पारिवारिक संबंध है। और कौन सा पत्र हो सकता है? एक हो सकता है आपका प्रशासनिक, प्रशासनिक, ठीक है, पदाधिकारियों, जो प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं उनको हम पत्र लिखते हैं। यहां पर भी हमारा कोई निजी संबंध नहीं दर्शाया जा रहा है ना। तो अगर आपसे पूछ ले कि किसी प्रशासनिक पदाधिकारी को जो पत्र लिखा जाता है वो पत्र कैसा है, प्रश्न इस तरह पूछेगा उसमें, है ना। या फिर पूछ लेगा औपचारिक पत्र के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, ऐसे ही ऑप्शन दे देगा, प्रधानाचार्य, प्रशासनिक पदाधिकारी, और 3 दे देगा, एक अलग से कोई दे देगा अनौपचारिक से उठा के, है ना। तो इतनी जानकारी होनी चाहिए कि इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। और कौन सा आएगा? जैसे आएगा एक व्यापारी संपादकों द्वारा, व्यापारियों, और एक आएगा संपादकों, ठीक है। इनको लिख लेना क्योंकि यही तो पूछते हैं, अगर उसे पूछना होगा तो यही से पूछेगा। कितने हो गए? प्रधानाचार्य हो गया, प्रशासनिक पदाधिकारी हो गए, व्यापारियों और संपादकों, ठीक है। और एक आधे लिख लो इसमें, कौन हो? एक लिख लो समाचार पत्र के संपादकों, समाचार पत्र के संपादकों, ये भी आते हैं इसी के अंतर्गत, समाचार पत्र के संपादकों, ये भी आएगा इसी के अंतर्गत, है ना। और कौन से आएंगे? एक लिख लीजिए पुस्तक विक्रेता आदि, पुस्तक विक्रेताओं आदि, आदि। मतलब यहां पर कहीं भी आपको ये नहीं मिला है कि ये हमारा कोई निजी संबंध हो, हमने किसी घर के लिए लिखा हो ना, किसी पर्सनल चीज के लिए लिखा हो पत्र। लेकिन औपचारिक पत्र वही होते हैं जो हमारा, जिससे निजी संबंध ना दर्शाया जाए, जो परिवार से संबंध ना हो। अब देख लीजिए यहां पे कहीं भी परिवार से संबंध नहीं आ रहा है ना। अगर यहां पे कहीं भी कह दिया जाता है बड़े भाई के लिए, है ना, माता पिता के लिए, तब यहां पर संबंध हो जाता, फिर निजी पत्र हो जाता हमारा। तो यहां पर निजी पत्र दर्शाया नहीं गया है। देखो औपचारिक पत्रों को कुछ भागों में बांटा गया है, औपचारिक पत्रों को भी कुछ भागों में बांटा गया है। इनको 4 भागों में बांटा गया है। औपचारिक पत्रों को 4 भागों में इनको दर्शाया गया है कि 4 भाग ही इसके मेन हो सकते हैं। एक भाग आपका है जो कार्यालयी पत्र होता है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कार्यालयी पत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक होता है आपका संपादकीय, एक व्यवसायिक, एक प्रार्थना। यानी इसमें चारों हैं, है कि नहीं चारों? पहला आपका कार्यालय ही हो गया। कार्यालय किसमें आएगा? प्रशासनिक पदाधिकारियों में, है ना। और एक संपादकीय वाला है, तो ये संपादकीय ये है ना संपादकों को, और ये समाचार पत्र के संपादकों को, है ना। और अगला आपका जैसे कहा जाए व्यावसायिक पत्र, तो व्यावसायिक पत्र व्यापारियों के लिए दिया ही गया है ना। और आखिरी आपका है प्रार्थना पत्र। तो प्रार्थना पत्र किसको कहते हैं? तो हमको अच्छे से पता है, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, है ना, स्कूल का नाम नीचे डाल के फिर सेवा में सविनय निवेदन है ना, आपका आज्ञाकारी शिष्य शिष्या, बड़ा कायदे से लिखा जाता है ना, आपकी अति महान कृपा होगी, है ना, छुट्टी दिए के लिए अति महान कृपा होगी। लेकिन काफी लड़कन का आज भी अगर पत्र लिखे के दे दो कोनो बैंक का, तो बैंकों में प्रबंधक का लिखा जाता आपकी अति महान कृपा होगी, है ना। वो अति वाला जो लगा हुआ है ना हम लोगों के बीच में, प्रशासनिक उसमें
प्रार्थना पत्र में अभी वो गया नहीं। काफी लड़के अगर आज दे दो ना तो आज भी वो अति कृपा होगी, जबकि अति कृपा हर जगह नहीं लगाया जाता है ना। आपकी महान कृपा होगी, आपकी अति महान कृपा होगी। देखो, महान के आगे अति लगाना हिंदी के अनुसार गलत है, क्योंकि जब महान है तो महान के आगे कुछ भी लगा दो, महान लगा दो, कुछ भी लगा दो, महान महान ही होता है, अच्छा अच्छा ही होता है, चाहे सबसे अच्छा लिख दो उसके आगे, है ना। लेकिन अच्छा शब्द ही अच्छा है, सुंदर ही सुंदर है, सबसे सुंदर नहीं। जो चीज सुंदर है वो सुंदर ही है, उसके आगे पीछे कुछ भी लगा दो, सबसे सुंदर कोई मतलब नहीं है। सुंदर है तो है, बुरा है तो है, कम बुरा लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बुरा शब्द ही बुरा होता है। तो बाद में लगाने की नहीं ये लड़का कम बुरा है, कम से कोई मतलब नहीं, बुरा तो है ना। तो इसमें 4 भागों में बांटा गया है, उसको भी लिख लेना इसमें ना। कौन कौन से, ऊपर वाला मिटा देते हैं तो इसी में लिख देते हैं। कभी कभी ये मान लो ये उदाहरण जैसे हम लिखा दिए हैं, ये नहीं पूछता है तो उस 4 भाग पूछ लेता है ना, कि बताइए औपचारिक के 4 भाग कौन कौन से हो सकते हैं ना। लिख गया ना, ये नोट हो गया। औपचारिक के 4 भाग कभी कभी पूछ लेता है। लिख लो, औपचारिक पत्र के अंग, औपचारिक पत्र के अंग, है ना। अंग लिख लो या भाग लिख लो, कुछ भी जो समझ में आए, है ना। कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पेपर कैंसिल हुआ है तो आ भी सकता है, किस्मत अच्छी थी कि नहीं आया, लेकिन पेपर कैंसिल हो, ये वैसे भी इस चैप्टर को डाल देते हैं पर देते बहुत कम है ना। ये सब बड़े एग्जामों में ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे टीजीटी का दो, पीजीटी का दो, इनमें आ जाएगा, है ना। नहीं तो आरओ में तो आता नहीं, वहां तो और भी कम सिलेबस है हिंदी का, वो भी देखो कैंसिल हो गया है ना, आरओ भी कैंसिल हो गया, उसका भी काम समाप्त हो गया। ठीक, औपचारिक पत्र कौन कौन से हो जाएंगे इसमें। एक तो आपका हो जाएगा, पहला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कार्यालयी, कार्यालयी पत्र, ठीक है। दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका, प्रशासनिक, है ना, संपादकीय पत्र, संपादकीय पत्र, इनको लिख लेना। औपचारिक पत्र के अंग कौन कौन से है ना। एक व्यावसायिक पत्र हो गया आपका, तीसरा व्यावसायिकी पत्र, व्यावसायिक पत्र, और चौथा कौन सा है आपका, है प्रार्थना पत्र ना, प्रार्थना पत्र। इसको और किस नाम से जानते हैं प्रार्थना पत्र को, इसको कहते हैं आवेदन पत्र भी कह सकते हैं ना, आवेदन पत्र। ये 4 पत्र हैं, ठीक। केवल इनके अंग याद रखना, इनके बारे में नहीं पढ़ना, है ना। कार्यालय पत्र कहां लिखा जाता है ये तो हमको पता है, जो सरकारी कार्यों में होता है ना, वो कार्यालय पत्र होता है। और संपादकीय पत्र कहां लिखा जाता है ये भी पता है ना, जो पत्रकारों द्वारा या संपादकों द्वारा लिखा जाता है। और व्यावसायिक जो व्यापारियों के लिए लिखा जाता है। और चौथा प्रार्थना पत्र तो सबको पता है ना, छुट्टी मारे के लिए और आवेदन के लिए। तो ये 4 हैं, ठीक। कार्यालय पत्र को क्या कहते हैं, कहते नहीं भैया, ऑफिशियल नोटिस है ना, ऑफिशियल नोटिस, अंग्रेजी में लिख लो भाई, ऑफिशियल, ऑफिशियल लेटर लिख लो भाई, OFFICAI ना, AIL, ऑफिशियल। सही है, गलत है, जहां कहां गलत हुए वहां सही कर लियो। ऑफिशियल CAI है ना, हाँ CIAL है, ऑफिशियल लेटर है।
अंग्रेजी कमजोर है भाई, अंग्रेजी आओ तो हिंदी का है पढ़ाई थी। भैया हिंदी के टीचर हैं, अंग्रेजी आओ तो काहे पढ़ाई थी। संपादकीय पत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं एडिटोरियल। एडिटोरियल लेटर यही कहते हैं ना, अंग्रेजी में भी लिख लो भाई, एडिटोरियल लेटर। व्यवसायिक पत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताओ? बिजनेस, बिजनेस नहीं, बिजनेस, बिजनेस लेटर। इसको क्या कहते हैं? प्रार्थना पत्र को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? एप्लीकेशन, एकदम आसान है ना? एप्लीकेशन, APPLI, है ना, CTION, सही लिख रहे हैं ना? एप्लीकेशन लेटर, एप्लीकेशन लेटर, बिल्कुल सही लिख दिया है, स्पेलिंग बिल्कुल सही है एप्लीकेशन की, है ना? ये एप्लीकेशन है तो खूब लिखा है, ये क्या स्पेलिंग ना आई तो खूब ना आई ना? केसन, हाँ ये ए रहेगा बीच में, देखो केसन नहीं तो NC नहीं, ए नहीं लगेगा ना तो गलत हो जाएगा, लगाए नहीं थे। चलो भाई, तो ये 4 पत्र हो गए हैं। अब आपसे जब औपचारिक पत्र के बारे में पूछा जाएगा, बताइए उसके अंग कितने हैं, तो हमें 4 अंग बताना है, ठीक है? 4 अंग, अगर इन पूछेगा 4 अंग में से कोई 3 दे देगा, ठीक है, 3 दे के पूछ लेगा बताइए इसमें से कौन औपचारिक नहीं है, तो चौथा कोई ना कोई दे देगा इसमें, वही हमको बताना है कि ये अनौपचारिक है ना? इसको लिख लेना भाई। पत्र लेखन का चैप्टर पढ़ लो भाई, बहुत अनिवार्य चैप्टर है ये, है ना? क्योंकि जिस हिसाब से तुम लोग नकल करते हो ना, अब उस हिसाब से अब पेपर टफ ही आएगा। एक चीज यहां हटा देना, पत्र के अंग नहीं है ये, ठीक है, बांटा गया है ना, भागों में बांटा गया, 4, हाँ ये भागों में बांटा गया है, ठीक है, ये अंग नहीं है। अंग तो दूसरे होते हैं जो लिखे जाते हैं पत्र में, है ना? जैसे प्रेषक होता है, सेवा में महोदय, ये सब अंग होते हैं इसके, ठीक है? ये 4 भागों में बांटा गया है, ये अंग नहीं, वो गलती से लिखा दिए ऊपर ना, ध्यान नहीं दिए। तो अंग तो बहुत सारे होते हैं, प्रेषक हो गया, आपका सेवा में हो गया, प्रेषक, अगर प्रेषक क्या प्रेषिती भी लिखते हैं, इस सब में प्रेषक लिखा जाता है, बताइए प्रेषक क्या होता है? प्रेषक क्या होता है? प्रेषक क्या होता है? जो भेजता है, उसे तो प्रेषिती कहते हैं, जो पत्र को प्राप्त करता है उसे प्रेषिती कहते हैं, ठीक है? इसमें विषय भी आता है ना, निर्देश भी आता है, संबोधन भी आता है, इसके अंतर्गत बहुत सारे भाग होते हैं। चलो, औपचारिक, ये तो हो गए इसके भाग, 1-2 भाग अगर लिखना चाहो तो लिख लो, इसमें कुछ भाग हैं इसके, है ना, जो पता है उनको लिख लो। सबसे पहले तो क्या आएगा? सेवा में, है ना, कहते ना सेवा में पत्र के अंग या भाग, अंग या भाग, अब सही हेडिंग है, ठीक, लिख लो। नंबर 1 क्या आएगा?
लिखो भाई। एक आएगा आपका प्रेषक, दूसरा क्या आएगा, सेवा में, सेवा में लिखा जाता है ना। तीसरा लिख लो, विषय भी लिखा जाता है कि किस विषय पे आप लेटर लिखते हैं। अब लेटर में विषय डालना अनिवार्य है कि ये किस विषय का, इससे आसानी होती है कि जो लेटर प्राप्त करता है उसको ये मालूम हो जाता है किस विषय का लेटर है ना। विषय होता है और क्या होता है, संबोधन भी होता है, संबोधन किया जाता है। और पांचवा कौन सा है ना, प्रेषित भी होता है, प्रेषित, जो क्या होता है, पत्र प्राप्त करने वाला। प्रेषित मतलब होता है पत्र प्राप्त करने वाला, पत्र प्राप्त करने वाला, इसको प्रेषित भी कहते हैं। और क्या होता है इसमें, एक आपका निर्देश भी होता है ना। पत्र में निर्देश भी तो दिया जाता है, निर्देश हो जाएगा। और क्या हो जाएगा पत्र में, और क्या क्या आएगा, अरे सबसे इंपॉर्टेंट जो है पत्र संख्या, पत्र संख्या ये भी तो होता है ना। कि मान लो तुमने अभी एक पत्र लिखा, फिर दो पत्र लिखा, तीन पत्र लिखा, कितने पत्र लिखे जा चुके हैं, पत्र संख्याएं डाली जाती हैं विभागों में, है ना। तो पत्र संख्या भी होता है। और क्या हो सकता है, इसका पत्र का शीर्षक भी होता है ना। पत्र का शीर्षक भी होता है भाई, किस शीर्षक पे पत्र लिखा गया है, शीर्षक भी पत्र में होता है। और क्या आ सकता है, 8 तो हो गए, 9वां और क्या आ सकता है पत्र में, और क्या क्या हम लिखते हैं बताइए भाई, क्या क्या लगता है। अरे पत्र में जो है हस्ताक्षर भी आता है, हस्ताक्षर होता है कि नहीं होता है ना। और क्या होता है, आज्ञाकारी, नहीं आज्ञाकारी तो वो तो पत्र का लेख है ना। और क्या होता है, एक लगाया जाता है उसमें संलग्न सूची, कि क्या क्या आप लगा रहे हो पत्र के साथ में ना। जैसे कोई फॉर्म भरा जाता है, उसमें आवेदन होता है तो उसमें संलग्न किया जाता है ना। जैसे आधार कार्ड लगाया गया, उसमें मान लो राशन कार्ड मांग लिया, राशन कार्ड लगाया गया ना, 2 फोटो लगाया गया है, तो ये संलग्न सूची होते हैं, संलग्न सूची होते हैं। ठीक है, 10 हो गए। और क्या बचता है इसके अंतर्गत, संलग्न सूची हो गया, और क्या होता है, एक अभिनिवेदन भी होता है इसमें, लिख लो अभिनिवेदन, अभिनिवेदन। और कोई बचा हो तो वो भी लिख लो, है ना। और क्या आता है इसमें, एक रह गया है, जो पत्र लिखा जाता है तो कब लिखा गया है, तारीख, है ना, दिनांक, दिनांक। और एक लिखा जाता है पत्र में सबसे नीचे किनारे, तारीख, हस्ताक्षर, बगल में और लिखा जाता है ना। पत्र कभी देखा करो, ये पत्र नहीं जो हम हाथ से लिखते हैं, जो आवेदन पत्र होता है उसको देखो, फॉर्म भरो तो कितनी कितनी चीजें आती है ना। तो एक देखा होगा वहां पे स्थान भी होता है ना, स्थान वेरीफाई कराना होता है, रायबली डालो या बेलेटकई डालो या अपना गांव डालो, कुछ भी डालना होता है उसमें, स्थान भी होता है। और कुछ बच्चा है पत्र में, बच्चा हो तो अपनी तरफ से लिख लेना, ठीक है। फिलहाल हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर हस्ताक्षर करते हैं जब हाथ से लिखते हैं पत्र को, है ना। तो दिनांक और स्थान। और क्या लिखते हैं, प्रेषक, प्रेषक नहीं लिखते, विषय लिखते हैं। सेवा में, सेवा में लिखते हैं, फिर उसके बाद विषय लिखते हैं, नहीं पहले विषय लिखा जाता है ना, विषय लिखने के बाद सेवा में। और महोदय भी लिखते हैं उसके बाद, महोदय, फिर सविनय निवेदन होता है
है ना। महोदय का मतलब संबोधन से, संबोधन लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, महोदय कहना यानी संबोधन करना, है ना। सेवा में श्रीमान महोदय, आज मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगी, अचानक सुबह पेट दर्द होने के कारण से मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूं, आपकी आज्ञाकारी शिष्या। नाम आगे खत्म, है ना, 4 लाइन में। बीच में हम बैंक में एक एप्लीकेशन लेके गए रहे, मैनेजर साहब बड़े गौर से पत्र पढ़े नहीं, पहली बार पत्र कोई आया है हमारे बैंक में जो इतने सुंदर भाषा में लिखा गया है ना। हम ये सब नहीं लिखा रहा, त्रुटि हो जाने के कारण, है ना, कोई समस्या आ जाने के कारण मेरा खाता इतने दिन से बंद था, बढ़िया अच्छे अच्छे शब्द, अपरिहार्य कारणों की वजह से अच्छे अच्छे शब्द लिखा गया है ना। और ये सब किसके साथ है, अपरिहार्य कारणों, ये सब जो है बड़े बड़े लोग लिखते हैं, जैसे पढ़े लिखे जो हैं ISPCS वाले जो बच्चे होते हैं ना, तैयारी करने वाले, वो लिखते हैं। पत्र लिखना सीख जाओ, सामने वाला देखे पत्र तो कम से कम उल्लू ना समझे, नहीं 4 लाइन में पत्र लिख दो, खेला खत्म। अब तो पत्र लिखा जाए तो बताओ सर जी आगे लिखा कहा जाए, भाई बिजली विभाग का बता दिया तो कौन लिख कोई उठे, जितने जने बैठे हो, है ना। अब तो प्रधान है, तुम जान रही हो। है ना, नहीं प्रधान घर के लड़का जो है पत्र के बारे में सब जानते हैं, उनके पापा तो सारा दिन पढ़ते, कहूं इधर दिए ना, सारे ऑफिस में घुमाए ना। अच्छा बताओ, बिजली विभाग को अगर पत्र लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो फिर नहीं आवत। स्कूल का तो सब कहावत है। अच्छा बताइए, बैंक में जैसे आपका ATM खो गया है और नया ATM जारी कराना है, तो उसके लिए क्या पत्र लिखा जाएगा, है ना, क्या लिखा जाएगा, है ना। मान लीजिए आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का बैंक में है या ATM खो गया है, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा। हाँ, स्टार्टिंग कहां से होगी, क्या बैंक प्रबंधक लिखा जाएगा कि शाखा प्रबंधक लिखा जाएगा। हाँ, शाखा प्रबंधक लिखेंगे, उसके बाद उसके नीचे क्या लिखेंगे। हाँ, जो बैंक है उसका नाम लिखना है ना, वो किस एड्रेस पे है उसको लिखना है, कहाँ का है मतलब, है ना। जैसे रायबरेली का केवल है तो रायबरेली लिखना है ना, मेन ब्रांच है तो। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, सेवा में शुरू कर देंगे। हाँ, उसके बाद उसी के नीचे हम सबसे पहले डालेंगे विषय, है ना, कि किस विषय पे है ना। तो विषय लिखेंगे कि ATM खो जाने के लिए, ठीक है, विषय लिखेंगे। विषय के बाद हम फिर नीचे जो है, अगर वहां पर आपको निर्देश देना हो तो निर्देश भी दे सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद आप लिख दीजिए अपने भाषा में जो भी लिखना है। तो बिजली, हर विभाग की जानकारी होगी तभी हम पत्र लिख पाएंगे, है ना, कि बिजली विभाग में किसको पत्र देना है ये भी पता होना चाहिए, है ना। अब उसमें ये थोड़े लिखेंगे बिजली विभाग के पदाधिकारियों, तो सब आ जाएंगे उसमें, है ना, या पदाधिकारी, सबके क्षेत्र का अलग होता है ना, मध्यांचल का है कि आपका किस में है, तो उस हिसाब से सब डालना पड़ेगा उसमें। अब स्कूल का लिखना है तो आसान है ना। अगर स्कूल में किसी व्यक्तिगत टीचर के लिए लिखना है तो, क्लास टीचर के लिए लिखना है तो क्लास टीचर का डालेंगे, तो उसमें क्या लिखेंगे, क्लास टीचर ही लिखेंगे ना। हाँ, कक्ष निरीक्षक, हाँ, कक्षाध्यापक, हाँ अब सही है, कक्षाध्यापक के नाम से लिखा जाएगा ना। फिर प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य नहीं लिखा जाएगा, कक्षाध्यापक, क्योंकि हम व्यक्तिगत दे रहे हैं, किसको, कक्षाध्यापक को दे रहे हैं ना। चलो, तो औपचारिक बात हो गई या अनौपचारिक बात कर लेते हैं ना। ये सब देख लेना भाई, जैसे मान लो इसमें पूछ ले औपचारिक पत्र का भाग नहीं है, इसमें से कोई 4 दे के 1 ना दे, तो जानकारी होना चाहिए कि एक पत्र में क्या क्या हो सकता है ना।
जैसे पहले ऑफलाइन पत्र किसी ने अभी तक फॉर्म भरा है? शायद नहीं भरा होगा किसी ने। ऑफलाइन फॉर्म जो पहले जॉब के भरे जाते थे, किसी ने नहीं भरा होगा, है ना। हम लोग भरा है, लाइन लगा के पीछे खड़े रहे, सारा दिन ही चला जाता है। पहले का दौर बढ़िया रहा है, गलती नहीं होत रही है बारे में। डिजिटल वाले साइबर कैफे चक्कर में गए, गलती कर दीन, एग्जाम पास करे बैठे हो लेकिन गलत में सब भरा है, स्पेलिंग गलत है। ऑफलाइन में बढ़िया टिचकोर के राइटिंग बढ़िया लिखा जाता रहा शुद्ध भाषा में। चलो अनौपचारिक पत्र के बारे में बात कर लेते हैं ना। अनौपचारिक क्या होगा? अनौपचारिक में कौन कौन से आएंगे? अनौपचारिक पत्र में, अच्छा, प्रतिमा को दिया जाने वाला पत्र अनौपचारिक पत्र होता है ना। देखो औपचारिक में क्या था अभी तक? जो निजी ना हो और हमारे परिवार से संबंधित ना हो, है ना। लेकिन अनौपचारिक में क्या है? ये तो उसका उल्टा हो जाएगा फिर, है ना। वह पत्र जो व्यक्तिगत पत्र होते हैं, है ना, लिख सकते हो यहां पे परिभाषा कि वे पत्र जो व्यक्तिगत होते हैं, व्यक्तिगत पत्र होते हैं, व्यक्तिगत पत्र होते हैं, वे पत्र जो व्यक्तिगत पत्र होते हैं, ठीक, वे पत्र जो व्यक्तिगत पत्र होते हैं। अब इसमें किसी हमको व्यापारी को नहीं लिखना है, किसी संपादक को नहीं लिखना है, किसी कार्यालय से संबंधित नहीं लिखना है। इसमें जो भी पत्र होगा उसमें हमारी निजी बात होगी, है ना, निजी पत्र होगा और पारिवारिक भी हो सकता है, ठीक है, इसमें पारिवारिक भी हो सकता है। जैसे किसको लिखते हैं पत्र? इसमें अगर बात करें आपसे, बताइए ये पत्र किसे लिखा जाता है? ना ही सबसे पहले अच्छे वाला मित्र का तो लिखा ही जाएगा, है ना। सबसे पहले अगर इसमें सबसे पहले बात करें तो माता पिता आते हैं, है ना। जो पहले का दौर था, अभी हम बता रहे थे कहानी ना, माता पिता के लिए लिखा जाता था। और किसके? माता पिता हो गए, आपके भाई बहन हो गए, है ना। हाँ, पति पत्नी कहाँ लिखते हैं? माता पिता, हाँ, भाई बहन, हाँ वियोग में लिख सकते हैं, भाई बहन, मित्र तथा अन्य सहयोगी। मित्र के साथ अन्य सहयोगी, इतने लोग शामिल होते हैं। सहयोगी मतलब और अन्य जो भी व्यक्तिगत हो ना। एक पर्सनल मित्र हो गया आपका, ये मित्र का मतलब पर्सनल हो गया, है ना। और सहयोगी मतलब और भी किसी को लिख सकते हो तुम, है ना। वो सरकारी कर्मचारियों ना संबंधित हो, व्यापारी ना संबंधित हो, तो उससे होता है। ये पत्र वहां इस्तेमाल होता है। अब आप इतना याद रखना कि औपचारिक पत्र कहां कहां लिखा जाता है, अनौपचारिक कहां लिखा जाता है। जैसे ही औपचारिक की बात आए, अगर उसमें कोई अपना संबंध ना दिखाए, ठीक है, कोई संबंध अपना ना दिखाए तो वो औपचारिक हो जाएगा। अगर संबंध दिखा दिया, उसने कहा कि मैंने ये अपने मित्र को, जैसे कहा जाए रमेश ने अपने मित्र को पत्र लिखा, तो उसने कैसा पत्र लिखा? रमेश ने अपने मित्र को पत्र लिखा, तो उसने कैसा पत्र लिखा? औपचारिक या अनौपचारिक? तो अनौपचारिक हो जाएगा, है ना। सीधी सी बात है, कोई कठिन नहीं है कि अनौपचारिक और औपचारिक पत्र कैसे होते हैं ना। इसमें बात कर लेते हैं इसके अंग कौन कौन से होते हैं। अनौपचारिक पत्र के अंग, इसको बांटा नहीं गया है क्योंकि इसके कई भाग है नहीं है, बांटा कहां जाएगा, यहां तो निजी बात हो रही है।
है ना, परिवार के लिए है, तो यह कहाँ बांटा जाएगा? हाँ, भाई बहन माता पिता यही हो सकता, मित्र लगभग इले देखिए एक है, क्योंकि इनमें निजी संबंध दर्शाया गया है ना। अनौपचारिक पत्र के भाग। अब देखो ये पत्र जब लिखे जाते थे पुराने समय में, तो इसमें क्या क्या लिखा जाता था? भाग या अंग। अब बताओ भाई इसमें कौन कौन सी चीजें लिखी जाती थी? अब इसमें प्रेषक तो होगा नहीं, विषय भी नहीं होगा, और क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है इसमें? क्या बिना प्रेषक का कोई पत्र लिखा जा सकता है? तो प्रेषक का पता तो होगा ही होगा, है ना, प्रेषक का पता होगा। सबसे पहले बात तो प्रेषक के बिना काम नहीं होता कोई भी पत्र। प्रेषक का पता होता है, जो निजी होते हैं ना, पता। और क्या होता है इसमें निजी पत्रों में, और क्या हो सकता है? अरे भैया इसमें भी संबोधन होता है, हे अम्मा तुम ठीक हो, है ना, इसमें भी संबोधन होता है, हे अम्मा। ये पहले लेटर में यही तरह लिखा रहा था, अम्मा पापा तुम दुजने ठीक हो, यही तरह लिखा जाता रहा पत्र, है ना, शुद्ध भाषा नहीं देसी भाषा का इस्तेमाल होता रहा। संबोधन होगा, प्रेषक का पता होगा, और जब ये लेटर लिखा जाएगा तो इसमें होगा स्थान होगा, है ना, और ये लेटर कब लिखा गया है वो ये भी तो लिखा जाएगा। भेजने की तारीख लिखी जाएगी, भैया ये 5 तारीख का लेटर भेजी, नाम का 16 तारीख का लेटर मिला है ना, तो इसमें दिनांक भी होगा। इस तरह के लेटर में दिनांक भी होगा। और क्या हो सकता है बताओ भाई, और क्या हो सकता है इसमें? अरे निजी पत्र में और क्या हो सकता है? इसमें अभिवादन भी होगा भैया, अभिवादन, मेरे बड़े भैया, मेरे बड़काए पापा, छोटकाए पापा कैसे हैं, है ना, ये सब लिखा जाए मां। और छठवां नंबर, और क्या लिखा जाएगा इसमें? अभिवादन हो गया, और क्या हो जाएगा बताओ? आखिरी कुछ बचा हुआ है ना, आखिरी क्या बचा हुआ है? प्रेस नहीं, वो तो पता है, प्रेषक का पता, ये हो गया, ये तो मिल गया है ना इसमें, प्रेषक का पता। और एक आपका लास्ट में क्या आप करते हैं, हस्ताक्षर करके भेजा जाता है लास्ट में, कि हाँ हमरे पत्र आए, हम ही भेज रहे हैं, है ना, नहीं को दूसरा हस्ताक्षर करके सिग्नेचर करके हाल चाल ले लिए, तो इस साइन से भी पता चल जाता है। जब एक टाइप का हर बार सिग्नेचर आवत है पत्र में लिख के, तब पता चल जाता कि हाँ यह हमरे पत्र आए। अच्छा बताओ, अनौपचारिक में क्या पत्र का विषय लिखा जाता है? विषय लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा इसमें? हाँ, विषय नहीं होगा। आखिर इसमें विषय लिखा भी जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? अब हम पत्र तो लिख रहे हैं ना अम्मा पापा का, हाल चाल लिए के लिए, तबीयत ठीक है कि नहीं ना, अब उसमें विषय थोड़े जानेंगे, माता पिता के हाल चाल जानने के लिए, है ना, विषय नहीं लिखेंगे, है ना, उसमें तो सीधी सीधी बात डाल दी जाएगी पत्र में, ये थोड़े लिखेंगे भाई बहन का, है ना, यहां लिख दे भाई लाओ, विषय लिख दे, विषय नहीं लिखा जाएगा इसमें। और पूछता है अनौपचारिक में विषय होता है कि नहीं होता है, ये एग्जाम में भी पूछता है, तो ये नोट करके रखना कि अनौपचारिक में विषय नहीं होता है। इसमें क्या विषय लिखेंगे भाई? मित्र को भी लिखना है, हाँ उधारी लेना हो तो भले लिख सकते हैं ना, विषय उधार हेतु पत्र, उधार मांगने हेतु पत्र, लेकिन ऐसा नहीं होगा ना, जो भी होगा बात पत्र में डाल दी जाएगी, मित्र मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, जब तक तुमको लेटर मिलेगा, है ना। अच्छा पहले लेटर भी लिखा जाता था, जब तक आप ये लेटर पढ़ रहे होंगे तब तक हम, है ना,
संसार छोड़ चुके होंगे, आप हमारे बच्चों का ख्याल रखना और वहां पर चले जाना तो थोड़ा पैसा गड़ा हुआ है निकाल लेना। सब सारी बातें लिखी जाती रही पत्र में, है ना भाई। पिक्चर देखो तो पिक्चर में ही तो दिखावत है। पहले के बुजुर्ग लोग पत्र रखत रहे हैं, पुराने समय में बहुत अमीर निकलत रहे हैं, है ना, राजा महाराजा निकल आवत रहे हैं। तो पत्र का रोल भाई बहुत ज्यादा है, आज भी पत्र का रोल है, हर जगह पत्र का रोल है आज भी। भले डिजिटल इंडिया हो गया, ऑनलाइन पत्र हो गए, लेकिन अगर किसी को इस्तीफा देना है तो आज भी हम लिखित में देंगे, भले टाइप करके दें लेकिन वो लिखित ही रहेगा, है ना, लिखित ही रहेगा। अगर आज भी विद्यालय में छुट्टी लेना है तो मैसेज थोड़े करेंगे व्हाट्सएप पे, सर जी के मैसेज कर दिया लिख के, है ना, लेकिन व्हाट्सएप पे मान्य नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा, किसी बच्चे के माध्यम से भेजना पड़ेगा विद्यालय, ठीक है, क्योंकि आपके पत्र का रिकॉर्ड रखा जाता है विद्यालय में कि आप कब कब छुट्टी लिए हैं। मान लो आप छुट्टी के ऊपर छुट्टी ले रहे हैं और मौज कहीं और कर रहे हैं जाके, है ना, घर के लोग पूछे एक दिन गायब हो गए तुम। भाई आजकल के लड़के क्या हैं भाई, अपा मन के शादी ब्याह करत, एक दिन गायब, मम्मी पापा कहीं बच्चा तुम तो जाते रहे स्कूल है, तो स्कूलों वाले के पास सबूत हुए चाहिए ना कि हाँ तुम्हारा लड़का पत्र हमारे पास धैर्य रहा, देख लो भैया कितनी छुट्टी मांगी सी। नहीं, स्कूल वाले के पास ना रही तो कहीं स्कूल की वजह से भाग गया लड़का, हमारा बदनामी हो फिर। तो ये सब चीजें हैं। देखो पत्र लेकर के आराम आराम पढ़ो, ठीक है, ज्यादा ना पढ़ाई भाई माँ, ज्यादा पढ़े ना तो तुम लोग पत्र में बहुत माहिर हो जियो। और चैप्टर अब की आगे उम्मीद है, सिलेबस में दिया है तो आएगा भी, है ना। अच्छा, जो ऑफिशियल लेटर है ये किसका दिया हुआ लेटर है? ऑफिशियल लेटर जिसको कहते हैं सरकारी या कार्यालयी पत्र, ये जो ऑफिशियल लेटर है ये कौन सबसे पहले जारी किया रखता था? इसका तो रूपांतरण हुआ है ना हिंदी में, ऑफिशियल लेटर का तो रूपांतरण हुआ है ना। पहले ऑफिशियल लेटर कौन लिखता था? अंग्रेज लिखते थे, वो हिंदी में नहीं लिखते थे। उस जब भी कोई लेटर लिख के देते थे किसी राजा महाराजा को तो अंग्रेजी में देते थे, उसमें लिखा होता था ऑफिशियल लेटर, है ना। तो उसका हिंदी रूपांतरण करके क्या कर दिया गया है? ऑफिशियल लेटर को क्या कहते हैं हिंदी में? कार्यालयी कर दिए हैं इसको, ठीक है, ये सरकारी पत्र कह दिए हैं इसको, कई नामों से जानते हैं इसको, ना, प्रशासनिक पत्र हो गया, शासकीय पत्र हो गया, कई पत्रों के नाम से इसको हम जानते हैं। इसके बाद सरकारी पत्र का जो प्रारूप है कहो तो हम बता दें। आपको बता देते हैं इसमें जो सरकारी पत्र के प्रकार हैं, है ना, कि सरकारी पत्र के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, इस पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तब तक सर नहीं आ रहे हैं तो हम पढ़ ही लेते हैं। सरकारी पत्र के प्रकार, सरकारी पत्र के प्रकार, देख लो भाई सरकारी पत्र कौन कौन से होते हैं, इस पे ध्यान दे लो। कोई बताएगा एक सरकारी पत्र? सरकारी पत्र कोई एक बता दो। सरकारी पत्र में एक तो आपका आता है कार्यालय ज्ञापन आता है, कार्यालय ज्ञापन, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल मेमोरेंडम कहते हैं इसको, ज्ञापन को क्या कहते हैं? मेमोरेंडम, मेमो, MEMORANDAM, देखो एक बार में बता दिया अंग्रेजी में।
हिंदी की टीचर है क्या, अंग्रेजी बता ले जाए, ठीक है। और एक आता है इसमें ज्ञापन आता है, दूसरा आता है आपका ज्ञापन, ठीक है। दूसरा आपका आता है सरकारी पत्र के अंतर्गत ज्ञापन आता है, करीब इसके 10 पत्र आते हैं इसमें, है ना। अब ज्ञापन को क्या कहेंगे अंग्रेजी में, क्या कहेंगे, मेमोरेंडम, लिख लो लिखना चाहो तो, है ना। अंग्रेजी में लिखना चाहो तो इस कार्यालय को लिख लो ऑफिशियल, OFFCIAL, सही है ना। गलत हो तो हम नहीं जाने, लिख लो मेमोरेंडम, DUM, मेमोरेंडम। और ज्ञापन को केवल मेमोरेंडम कहेंगे, है ना, इसको केवल मेमोरेंडम कहेंगे, इसको केवल मेमोरेंडम कहेंगे ज्ञापन को। और क्या आता है इसके अंतर्गत, सरकारी के अंतर्गत आता है, एक आपका जो तीसरा है वो आता है आपका अर्ध सरकारी पत्र, है ना, अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है, जो बात आधी लिखी जाए उसको अर्ध पत्र कहते हैं, नहीं। अच्छा, आधा सरकारी हो आधा प्राइवेट हो ना, अर्ध सरकारी, ऐसा पत्र जो पूर्ण रूप से सरकार का ना हो, सरकार द्वारा लिखा नहीं गया हो, है ना। अच्छा, अब इनके बारे में जब पढ़ेंगे ना, देखो अर्ध सरकारी का मतलब होता है जब कोई एक अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी को पत्र लिखता है। मान लो एक अधिकारी है, उसको पत्र लिखा गया, अब उसने दूसरे अधिकारी को पत्र लिख दिया, तो उसको कहते हैं अर्ध सरकारी पत्र। जब एक सरकारी कर्मचारी किसी दूसरे सरकारी कर्मचारी को पत्र लिखता है तो उसको ही अर्ध सरकारी कहते हैं। ये नहीं कि आधा सरकार का पत्र है आधा हमार कहां से होगा भाई। जैसे हम पत्र लिखा, हमको लिखा गया पत्र, ठीक है, अब उस बात को हमको आगे बताना है, तो अब हम लिख रहे हैं आगे वाले अधिकारी को, तो वही तो होता है अर्ध सरकारी पत्र, है ना। मतलब सरकार ने डायरेक्ट जैसे तुमको कहना है कोई बात, तो सरकार तुम्हें नहीं कहती है, पहली बात, पहले हमको कहती है, फिर हम तुम्हें बताते हैं। भाई नीचे वाले, जैसे कोई नीचे वाला कर्मचारी है, उसको डायरेक्ट बतानी है, कोई जानकारी देनी है, तो सबसे पहले जानकारी किसके पास आएगी भाई, बड़े अधिकारियों के पास आएगी, फिर बड़े अधिकारी छोटे अधिकारियों को लिखेंगे, है ना। तो जो एक कर्मचारी, एक सरकारी कर्मचारी दूसरे सरकारी कर्मचारी को पत्र लिखता है उसको ही अर्ध सरकारी कहते हैं। ये नहीं कहेंगे आधा सरकार का फिर आधा किसका, फिर तो आधा हमारा हो जाएगा ना, उसको अर्ध सरकारी नहीं कहेंगे। ये याद रखना भैया, नहीं लिख दे सकते हो तुम लोग, कुछ भी कर सकते हो, है ना। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत पत्र लिखता है तो उसी को हम कहते हैं अर्ध सरकारी पत्र, ठीक है। अब यह नहीं कहना आधा पत्र सरकार का आधा पत्र हमारा। अच्छा, इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, अर्ध सरकारी पत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वो तो हिंदी में लिखा है। आधा, आधा को क्या कहते हैं, हाफ नहीं लिखेंगे भैया, हमारा तो अंग्रेजी अच्छी है, ये तुम्हारो सबके अच्छी है ना। बेइज्जती कराया हो, लेटर का स्पेलिंग तक हमको देखा पड़ा था, कहाँ गलत होगा, एली तो है, अरे तुम बच्चे गलत करा रहे हो, तो बार बार लेटर आता दही ना ही सही लिखा है, आप अंग्रेजी में लिख रहे हैं ना, लेटर का स्पेलिंग सही तो लिखा रहा,
ई तो है यहाँ पर। अच्छा यहाँ पे नहीं क्या है ना, अरे गलती हो जा रही। अब लो सही है ना, लेटर। मऊ लोग तो नहीं बता पा रहे हो, हम तो चलो हिंदी के टीचर आए। क्या लिखा हुआ है ये बोर्ड में? कैसा लेटर है? डेमी है ना, ऑफिशियल लेटर। इसको कहते हैं अर्ध सरकारी पत्र, है ना। चौथा बताइए। आज भी काफी लोग लेटर ये तरह लिखते हैं। ये नहीं लिखा जाता। अगर लड़कन का ले हो तो ये वाला लिखा था, है ना। हाँ, तो लेटर फ्लो फ्लो में आदमी ये लिखा था, ध्यान नहीं देता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लेटर जो है वो पत्र के बारे में कहा गया, तो ये वाला सही हो जाएगा ना। लिखा वो भी सही है, लेटर उसको भी पढ़ेंगे, लेटर इसको भी पढ़ेंगे। हाँ, लेटर उसको भी पढ़ेंगे, लेटर इसको भी पढ़ेंगे। हाँ, अगला है आपका एक, इसमें आता है अधिसूचना। अधिसूचना, बताओ इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अधिसूचना, अरे अधिसूचना है ये। अधिसूचना, कोई भी भर्ती निकालने के पहले क्या निकाली जाती है? अधिसूचना। उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? डेमी इंफॉर्मेशन तो अर्ध हो जाएगा वो, फिर डेमी, जहां डेमी लगाएंगे वो आधा हो जाएगा इंफॉर्मेशन। अरे नोटिफिकेशन कहते हैं उसको भाई, कोई भर्ती निकालने के पहले उसमें नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। लिख लो, नोटिफिकेशन की स्पेलिंग लिख लो। हाँ, FI है। हाँ कहे हुआ तो ठीक है, ठीक है। पचवा क्या है? पचवा है आपका परिपत्र, ठीक है। पचवा आपका परिपत्र आता है सरकारी पत्र के प्रकार में, ठीक है। बस केवल प्रकार याद कर लेना, इसको लिखना चाहो लिख लो, वैसे अच्छा रहेगा, है ना। कम से कम एक नोट्स पड़ी रहेगी ना। इसमें लिख लो इसका भाई, नोटिफिकेशन, ठीक है। परिपत्र को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? लेटर और डबल लेटर। परिपत्र को करिकुलम कहते हैं। करिकुलम की सर्कुलम, करिकुलम की सर्कुलम, करिकुलम नहीं, सर्कुलम। एक अगला है आपका कार्यालय आदेश, छठवा। लिख लो भाई तुम लोग, है ना। कार्यालय आदेश, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको लिख लो भाई, है ना। और इसको बताइए, देखो सरिकुलम करिकुलम कहा है ना, जैसे अंग्रेजी बिल्कुल ही मजबूत होती। और का सा पढ़ा तो सा का कहा पढ़ा था, है ना। हाँ, जैका कम अंग्रेजी आवत ना तो हुआ से पकड़ा था। जैसे नॉलेज माँ के लगा दीन तो हमें पढ़ा जाए के नॉलेज, है ना। के काहे लगा हुआ जाता है? लेकिन इसका उच्चारण कैसे होगा? हाँ, हम लोग पढ़ते थे भाई। अब पहले जैसे ये लिखा जाता था ना, नो डब्लू लिखे पढ़ते थे हम लोग इसको, है ना। नाउ नहीं, नो डब्लू। हाँ, अंग्रेजी बहुत खतरनाक रही है हमारे सबके, तो ये तरह पढ़ा जाता है ना। नाइट का निकट पढ़ा जाता रहा, है ना। हम लोग निकट पढ़ित रहन, है ना। नाइट का निकट पढ़ित रहन, तो सही पढ़ित रहन हम बच्चे। अंग्रेज लोग गड़बड़ करी ना, हम क्या करी ना। नॉलेज का फिर लगा दो के आगे, के नॉलेज, उनका के नॉलेज कुछ नहीं। सातवां लिख लो, तीन बच्चे हैं ना। एक होता है प्रेस विज्ञप्ति,
एक प्रेस विज्ञप्ति लिख लो और एक अनुस्मारक, 8वां है आपका अनुस्मारक। अनुस्मारक, ठीक है। अब इसके बारे में इनको पढ़ लो, फिर इसके बाद जो है हम बारी बारी से इनको पढ़ाएंगे भाई। पत्र लेखन आता है, मान लो आ ही जाए, है ना, पढ़ लो 2-3 दिन समय निकाल के, इसको भी पढ़ लो, पेपर का टाइम है ना। तो सबके बारे में बस थोड़ी थोड़ी चर्चा होगी कि, है ना, पत्र कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है ना, कब लिखा जाता है ना, किस पत्र का कार्य कहाँ पे होता है। इसके बाद आपका है एक आपका 9वां जो है वो तार लेखन होता है। तार लेखन, तार लेखन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? शासनादेश। अगला है आपका शासनादेश। लेखन का मतलब क्या होता है? तार लेखन। अरे तार लेखन पहले चलता था, अब भी चलता है आर्मी में तार लेखन। टेलीग्राम राइटिंग बोलते हैं इसको, तार लेखन, टेलीग्राम राइटिंग, है ना। जैसे वो वाला देखे हो तो सब लोग पिक्चर क्या बोलते हैं जिसमें 100 सरदार मिलके कोई आई थी ना मूवी, केसरी, तो उसमें तार लेखन जब अंग्रेज लोग वहां से भेजते थे तो यहां पर लिखता था, वो सब कुछ लिखा जाता, तार लेखन उसको बोलते हैं, ठीक। एक आपका आता है शासनादेश। शासनादेश, देखो बहुत सारे पत्र हैं, याद तो नहीं हो पाओ ना कि कौन सा कहां से पत्र है। बस इतना याद रखो कि अनौपचारिक के अंतर्गत कौन आता है, औपचारिक के अंतर्गत आता है, ये पहुंचता है ना। और सरकारी पत्र का प्रारूप कहीं लिखना तो है नहीं बता देते हैं ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर इसके बाद जो है इन सब के बारे में बारी बारी से हम चर्चा कर लेंगे और थोड़ा देख लेंगे कि कैसे लिखा जाता है, पत्र कैसे लिखा। अच्छा ये बताओ, जो अपने से छोटे को अगर पत्र लिखना है, हम बड़े हैं, मान लो आप लोग बड़े हैं, तो अपने से छोटे को किसी को पत्र लिखा जाता है तो उसमें क्या लिखा जाता है छोटे के लिए? नहीं, रिस्पेक्ट का ना दो, पत्र का मतलब रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा, है ना, तो वो पत्र माना जाएगा। अगर सीधा खड़ी भाषा में लिख दो सुन रहे उन रहे वाला नहीं, ठीक है। पत्र है, पत्र में आपको पत्र के हिसाब से ही शब्द डालने ही पड़ेंगे, है ना। लेकिन अगर कोई आपसे छोटा होता है तो क्या लिखते हैं? प्रियवर भी लिखते हैं, चिरंजीव भी लिखते हैं उसके लिए, है ना। मान लो अपने भाई को लिखना है, अपनी बहन को लिखना है, तो क्या लिखोगे फिर? छोटकी बहन, ऐसा तो है नहीं ना, बाकायदे मेरी प्रिय बहन, क्या मेरी प्रिय, और उसके बाद लिखना पड़ेगा कैसी बहन, छोटी की बड़ी? मेरी प्रियवर बहन, है ना, छोटी बड़ी नहीं लिखा जाएगा, ये हम लोग लिखते हैं। फिर ये तो फिर वही हो गया ना कि अनपढ़ गवार वाली बात, पत्र हम अपने हिसाब से लिखे। चलो चलो ठीक है, फिर आगे जो है हर पत्र के बारे में कल चर्चा होगी। बस इतना चर्चा है, पत्र के बाद इसका काम खत्म, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इन 10 पे हम चर्चा कर लेंगे, इसके बाद पत्र लेखन का काम समाप्त। पत्र लेखन में बस इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं। अनौपचारिक औपचारिक में, है ना, कौन कौन से कितने भाग होते हैं, कौन कौन से पत्र आता है, और सबसे मेन बात होता है उसमें उसके अंग और भाग, अंग या भाग, ये पूछा जाता है, ठीक। इन 10 पे चर्चा कर लेंगे, कहां कहां इस्तेमाल होता है, पत्र लेखन का काम खत्म। बड़ा चैप्टर नहीं था, कल की क्लास में हम समाप्त कर देंगे, ठीक है। आज के लिए इतनी, और भाई चैनल को लाइक वाइक कर दिया करो। वीडियो देखते हैं काफी लोग तो लाइक नहीं करते हैं, व्यू तो रहते हैं पर लाइक कम रहते हैं ना, तो लाइक कर दिया करो। और अभी भी कोई बचा हो तो सब्सक्राइब कर ले भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग। और एक आधा शेयर कर दिया करो सुबह से लेकर शाम तक में, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।